हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स बाय रॉकी आदित्य। यहाँ देखिए ये एक टॉपिक है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 हो, तब वज्र गुणन विधि क्या होता है, इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, वज्र गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। देखिए इसका एक ट्रिक है कि सबसे पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर y लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, और सबके नीचे y का सिंबल लगा देंगे, बट्टा का। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे BC, CA और AB। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो BC लिखे हैं फिर इसमें माइनस कर देंगे हम लोग BC। यहाँ CA जो लिखे इसी में माइनस करेंगे हम लोग CA। यहाँ AB लिखे तो इसमें माइनस कर देंगे हम लोग AB। अब यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1, ये सेट कर देंगे। ठीक है, और सबके बीच में बराबर का सिंबल लगा देंगे। तो ये मेरा बन गया वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। अब वज्र गुणन विधि में समीकरण में तो हम लोग जानते ही हैं कि x और y का वैल्यू निकलता है। तो चलिए हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर है y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 अब बराबर है 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। आप लोग बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि हम लोग ये चीज़ तो जानते ही है। ठीक है ना, बोलिए क्या? तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं, यदि हमको x बराबर y दे दे, बराबर 1 दे दें, और हमसे पूछे कि बोलिए x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। क्या पूछे कि x बराबर क्या है और y बराबर क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग डायरेक्टली कह देंगे कि x बराबर 1 है, इसलिए x बराबर क्या है 1, और y बराबर भी क्या है 1, क्योंकि x बराबर y है और y बराबर 1 है। जब y का बराबर 1 है तो x बराबर y है, तो जो y का वैल्यू वो x का वैल्यू, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो ये तीनों भी आपस में क्या है, ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आराम से x बाय, ये लाइन सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे। ठीक है ना, नीचे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं अब कि x बाय क्या, यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1 अब बराबर क्या, हम इसके बराबर में हम लोग नहीं लिख सकते, इस वाले लास्ट वाले टर्म को लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। 1 बाय a1 b2 अब माइनस a2 b1। चलिए ये हो गया। अब दूसरा लिखेंगे हम लोग कि y बाय क्या है c1 a2 अब माइनस है यहाँ पर c2 a1। चलिए अब बराबर, इसके बराबर भी ये है, इसी को लिख देंगे 1 बाय a1 b2 अब माइनस a2 b1। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है x को इस नीचे वाले टर्म से और यहाँ 1 को इस वाले टर्म से करेंगे। चलिए करते हैं, तो बोलिए तो x इंटू इतना करेंगे, x गुना a1 b2 अब माइनस a2 b1। चलिए हो गया। बराबर में 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही b1 c2 माइनस b2 c1 रहेगा, माइनस b2 c1। ठीक है,
चलिए अब इधर करते क्रॉस मल्टीप्लाई, y से गुना a1 b2, y से गुना a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। चलिए यहाँ पर है 1 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही टर्म आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 चलिए हो गया। तब हम लोग देखिए आराम से x का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा x के साथ में देखिए तो ये वाला टर्म गुना के रूप में है, बिल्कुल है, तो इसको दूसरे साइड हम भेज देंगे भाग के रूप में। तो यहाँ क्या है, पहले इसको उतारेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 अब आए ये यहाँ x के साथ गुना के रूप में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग के रूप में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो बोलिए प्यारे विद्यार्थियों क्या x का वैल्यू आ चुका है? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे y के साथ में भी देखिए तो ये पूरा का पूरा टर्म गुना के रूप में है, तो इसको दूसरे साइड ले जाएंगे हम लोग भाग के रूप में कर देंगे जैसे इसको किए। ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 अब आए ये वाला भाग में आएगा इधर a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए तो आराम से y का वैल्यू भी आ गया। चलिए आ गया, तो यहाँ पर x का भी वैल्यू आ गया और यहाँ पर y का भी वैल्यू आ गया।